साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राजून क्लासेस में। आज आपके बीच में 50 महत्वपूर्ण पर्यावरण के प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जैसा कि आपको पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर दूसरा है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जाना जाता है। आगे, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हिमिस, और यह लेह जनपद में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका अगर हम क्षेत्रफल पूछे तो 3568 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या हुआ है, फैला हुआ है। आगे, जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई देते हैं? तो जाड़े में साइबेरियाई सारस केवलादेव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे दिखाई देते हैं। आगे, सरिस्का भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में। आगे, कान्हा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? यह जो है 1995 में स्थित बनाया गया था। कॉर्बेट भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना यह 1957 में बनाया गया था। दुधवा भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1958 में किया गया। बांधवगढ़ भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1968 में किया गया। रणथंभौर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1973 में किया गया है। आगे, बांदीपुर भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना ये भी 1973 में बनाया गया। मानस भारत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया? ये भी 1973 में बनाया गया। मेलाघाट भारत का बाघ अभ्यारण्य ये भी 1973 में बनाया गया। पलामू भारत के बाघ अभ्यारण्य ये भी 1973 में बनाया गया। सिमलीपाल भारत के बाघ अभ्यारण्य ये भी 1973 में ही बनाया गया। सुंदरवन को भी 1973 में निर्माण किया गया। आगे, पेरियार यह 1978 में बनाया गया, ये भी बाघ अभ्यारण्य है। नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य 1982 में बनाया गया। बक्सा सागर के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में किया गया। नामदफा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में किया गया। इंद्रावती के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1982 में किया गया। बेतला बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में किया गया। मुंडिनथुरिया कालगंड के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में किया गया। वाल्मीकि के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में किया गया। तांडोवा अंधेरी के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1993 में किया गया। पन्ना के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1994 में किया गया। दम्फा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1994 ये भी बनाया गया। भद्रा के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1998 में किया गया। पेंच के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1998 में ये भी बनाया गया। आगे, पखुई नोमेरी के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1999 में किया गया। आगे, संतपुड़ा पंचमढ़ी के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 1999 में किया गया। आगे है, रातापानी के बाघ अभ्यारण्य को 2010 में बनाया गया। पीलीभीत के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना जो है 2010 में बनाया गया। इसके बाद सूदा बेता के बाघ अभ्यारण्य की स्थापना 2010 में किया गया। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो लगभग 61% जल पाया जाता है। पृथ्वी के अधिकतम ऊंचाई वाली जगह कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊंचाई वाली स्थान है। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी जो है जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसों के छिद्र एवं दरार के रूप में बाहर निकल के आता है, तो वह लावा कहलाता है, जो बाद में काली मिट्टी का निर्माण करता है, जो कि कपास के लिए काफ़ी मददगार होता है। आगे, प्राकृतिक का सुराख वाल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। और आपको यहाँ बताते चले कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है, जब उसमें पानी भरा जाता है तो उसे क्रेटर कहा जाता है, जो कि झील का निर्माण करता है, छोटे छोटे झीलों का निर्माण किया जाता है उससे, उस क्रेटर से। आगे, ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? लगभग 80 से 90% होती है। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा और कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस का संग्रह होता है। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो लावा कहा जाता है। आगे, सिलेंडर किसे कहते हैं? तो सिलेंडर कह रहे हैं हम, सिंडर है। सिंडर किसे कहते हैं? तो हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा हो जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े
में वह बदल जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिंडर कहा जाता है। आप लोग बरसात में देखे होंगे कि जब बारिश हो जाती है तो फिर इसके बाद जब धूप होती है तो सब चीज़ें सूख करके छोटे छोटे बड़े बड़े कणों में हो जाते हैं, तो वो सिलेंडर कहा जाता है। आगे चलेंगे, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वालामुखी जो है आपके वो लगभग देखा जाए तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी होता है, प्रसुप्त होता है और मृत या शांत ज्वालामुखी होता है। सक्रिय ज्वालामुखी का क्या अर्थ है? सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ होता है ऐसे ज्वालामुखी जिनका मुख हमेशा क्या होता है, धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख आदि से क्या होता है, भरा रहता है, यानी कि उसमें हमेशा उद्गार होता रहता है। ठीक है। और सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस जगह पे हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास में यह फैला हुआ है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी जो बहुत समय पहले उद्गार हो गया था लेकिन आगे भी उद्गार होने की संभावना है, यानी कि इस समय शांत है लेकिन बाद में फिर से उनमें उद्गार हो सकता है, उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। मृत या शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो कभी पास्ट में जो है, भविष्य मतलब पास्ट में, भूतकाल में जो है कभी उद्गार हुए थे लेकिन इस समय पूरी तरह शांत है और भविष्य में उनके और भी शांत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, यानी कि वो मृत हो चुके हैं, उनके क्रेटर में पानी भर चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। आपको 3-4 मिनट के अंदर हम 50-50 प्रश्नों का ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो देंगे ताकि कम समय में आपकी तैयारी स्पेशल तरीके से हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। और आपको नोट्स जो है, हार्ड कॉपी जो है वो ऑल एग्ज़ाम, मेरा एक पेज है, फेसबुक पेज है, वहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम के सारे नोट्स अवेलेबल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद साथियों।